नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीदों के सम्मान में शुरू किया जाएगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। रांची में वत्सल भारत अभियान के तहत बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को नियंत्रित करने पर हुई चर्चा। राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघ की हुई पुष्टि, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जारी किया आंकड़ा। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम 6 विकेट से पराजित। तीसरा वनडे 1 अगस्त को सेंट फ्रांसिस्को में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से प्रसारित अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 103वीं कड़ी में अपने विचार साझा किए। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शहीदों की स्मृति में किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी और दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। इस वाटिका में 7,500 कलशों से देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल होकर देश अमृतकाल के अगले 25 वर्षों के लिए पंच प्राण यानी 5 संकल्पों को पूरा करने की शपथ भी लेगा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की है कि वे अपने हाथों में मिट्टी लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी yuva.gov.in पर अपलोड करें। प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए लोगों के प्रयासों की सराहना की और युवाओं की भागीदारी को बहुत उत्साहवर्धक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशानी और चिंता बढ़े रहे हैं। का महीना यानी मानसून का महीना, बारिश का महीना, बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बारिश का ये समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए जरूरी होता है। श्री मोदी ने सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए कांवड़ यात्रा पर अपने भी विचार रखे। उन्होंने कहा कि सावन के इन दिनों में 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि बनारस जाने वाले श्रद्धालु की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अयोध्या, मथुरा और उज्जैन जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने हज यात्रा से हाल ही में लौटी मुस्लिम महिलाओं के पत्र का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 4,000 से अधिक महिलाओं ने बिना किसी महरम यानी किसी पुरुष साथी के बिना ही हज यात्रा पूरी की है। उन्होंने इसे एक बड़ा बदलाव बताया। केंद्रीय महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री महेंद्र मंजूपारा आज रांची के सीसीएल सभागार में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण विषय पर आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी वत्सल भारत अभियान में शामिल हुए। वत्सल भारत अभियान के तहत बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर प्लेसमेंट एजेंसियों को नियंत्रित करने जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई। इसमें झारखंड समेत बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बच्चों को काम करने के लिए, अच्छी जिंदगी देने के लिए घर पे पैसा भेजने के लालच, पढ़ाने के लालच में लेकर के जाता है और इसका जरिया कौन बनता है? तो प्लेसमेंट एजेंसीज की राय में ये ट्रैफिकिंग का दुर्व्यवहार चल रहा है या नहीं चल रहा है? मैंने खुद ने प्लेसमेंट एजेंसीज में जाकर के 17-17, 20 बच्चों को रेस्क्यू। क्या झारखंड, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बच्चों की दिल्ली की राज्य सरकार से ये मांग नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली की राज्य में चलने वाली प्लेसमेंट एजेंसीज को रेगुलेट करिए? आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघ की पुष्टि हुई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बाघों की गिनती का आंकड़ा सार्वजनिक किया है। इस आंकड़े के अनुसार अंतिम बार नवंबर 2022 से 22 मार्च 2023 तक देश भर में बाघों की गिनती हुई थी। वर्ष 2018 में जब बाघों की गिनती हुई तब बताया गया था कि पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं है। अब एक बाघ होने की पुष्टि हुई है। बाघ होने की पुष्टि स्टेट रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इस संबंध में पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक कुमार आशुतोष ने बताया कि 22 मार्च 2023 तक के सैंपल रिपोर्ट के आधार पर यह आंकड़ा जारी किया गया है। ये सुखद है कि 0 से 1 पर आंकड़ा पहुंचा है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। इस तिथि से पहले सभी करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपील की गई है। अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 जुलाई से जारी है। ये प्रक्रिया 17 अगस्त तक चलेगी। जनसंपर्क पदाधिकारी अजय रजक ने बताया कि सिमडेगा जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन हो और फिर रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को कोचिंग मुहैया कराकर उन्हें भारतीय वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया जाए। श्री रजक ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए जिला नियोजन कार्यालय में निःशुल्क सेवा का प्रावधान किया गया है। 17 अगस्त तक दिन के 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी बादल राज को इस कार्यक्रम का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। गोड्डा जिले में मुहर्रम शांति और सद्भाव के साथ संपन्न हुआ। बसंतराय, मेहरमा, गोड्डा, ठाकुर गंगटी आदि स्थानों पर ढोल नगाड़े के साथ ताजिया जुलूस निकाला गया और लोगों ने श्रद्धापूर्वक इसमें भाग लिया और लाठियों से करतब दिखाया। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती थी। गिरिडीह जिले के उपायुक्त ने टास्क फोर्स के अधिकारियों को अवैध खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीसी नवल परेश लकड़ा ने टास्क फोर्स के अधिकारियों को अवैध खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जिला टास्क फोर्स की बैठक में डीसी लकड़ा ने बालू, पत्थर के साथ ही कोयले के अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने और नियमित छापामारी का आदेश दिया है। डीसी ने बनियाडीह सीसीएल के महाप्रबंधक को कोयला के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आदेश दिया। जीएम ने डीसी को बताया कि कोयला के अवैध उत्खनन के आरोप में 8 लोगों के विरुद्ध उनके द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम को ओवल मैदान पर 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर आ गई है। तीसरा वनडे 1 अगस्त को सैन फ्रांसिस्को में खेला जाएगा। सिमडेगा जिले के एक न्यायालय कर्मी के बैंक खाते से साइबर ठग ने 44,979 रूपये निकाल लिए। न्यायालय कर्मी ने बताया कि साइबर ठग ने उन्हें झांसे में लेकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराया और 2 रूपये का यूपीआई पेमेंट कराने के बाद उनके बैंक अकाउंट से रूपये की निकासी हो गई। ठगे जाने के बाद न्यायालय कर्मी ने सदर थाना में साइबर क्राइम से संबंधित मामला दर्ज कराया। सिमडेगा जिला मुखिया संघ की बैठक कल डाक बंगला में जिलाध्यक्ष श्री डांग की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में योजनाओं को सही ढंग से लागू करने में सावधानी बरतने और अपने अधिकार तथा जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीदों के सम्मान में शुरू किया जाएगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। रांची में वत्सल्य भारत अभियान के तहत बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को नियंत्रित करने पर हुई चर्चा। राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघ की हुई पुष्टि। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जारी किया आंकड़ा। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम 6 विकेट से पराजित। तीसरा वनडे 1 अगस्त को सैन फ्रांसिस्को में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।